झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य हित में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी की तरफ से तीनों सदस्यों ने इन बैठक का बहिष्कार किया। वहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने बीजेपी के नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। 5वीं अनुसूची वाले राज्य झारखंड में आदिवासियों के हित की रक्षा के साथ साथ इलाके के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली संस्था टीएससी के गठन के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। पहले मनोनीत सदस्यों की भूमिका में राज्यपाल के अधिकार को हटाना और इसके बाद कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। बाबूलाल मरांडी के साथ साथ कोचे मुंडा और नीलकंठ सिंह मुंडा इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने टीएससी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोग को ये परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना। जब तक तो वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उसकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी है, और जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर टीएससी का जो प्रावधान किया गया या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजातीय जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को दे पाए। इधर बीजेपी के बैठक के बहिष्कार किए जाने के बाद जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी शुरुआती दौर से ही आदिवासियों का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेकार है। बाबूलाल जी का मांग है कि इसमें महिला सदस्य होनी चाहिए, तो क्या इसमें महिला सदस्य नहीं है? बाबूलाल जी की मांग है कि इसमें इसका अध्यक्ष ट्राइबल होना चाहिए, क्या इस कमेटी के अध्यक्ष ट्राइबल नहीं है? बाबूलाल जी ने एक बात और कही है कि प्रिमिटिव ट्राइब, तो अभी भी एक पद खाली है, उनको इंतजार कर लेना चाहिए। और बताइए उनकी क्या मांगे? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही होंगे टीएससी के अध्यक्ष, इस पे सोचना चाहिए क्योंकि ट्राइबल हो, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाबूलाल जी आप निश्चिंत हो जाइए, अगले 50 साल तक हेमंत सोरेन जी ट्राइबल मुख्यमंत्री के साथ साथ टीएससी के ट्राइबल अध्यक्ष ही रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप का कहना है कि जो टीएससी का कमेटी बना है जो कि सबके लिए अच्छा है, लेकिन भाजपा इस पर राजनीति करके बहिष्कार करते हैं तो ये गलत है। देखिए मैं जो टीएससी का जो कमेटी बना है बहुत संतुलित कमेटी है, तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों को उसमें लिया गया है, उनका अनुभव का लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर उसका बहिष्कार करेंगे तो इसका मैं नहीं कहूँगा। 17 साल हो गए, 17 साल में इन्होंने कोई भी सही निर्णय नहीं लिया। नतीजन क्या है कि ज़्यादातर मामला यहाँ आज कोर्ट में अटका हुआ है। आपको सुझाव मंच पे आकर के, प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप विरोध करने के लिए अगर विरोध करते हैं तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप झारखंड के हित में कितना आप सोचते हैं। झारखंड में टीएससी की भूमिका काफी अहम मानी जाती रही है। राज्य में आदिवासियों के विकास को लेकर साथ ही साथ 5वीं अनुसूची वाले राज्य के संरक्षण को लेकर कई प्रावधान इसके माध्यम से लाए जाते रहे हैं।
ऐसे में टीएससी को लेकर राज्य में राजनीतिक लड़ाई यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।